किस तरह से रोज यहाँ जब भी चुनाव होता है तो सबसे ज़्यादा लोग शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास आते हैं। चुनाव आयोग को लेकर एक पब्लिक ओपिनियन भी हो चुका है, सर्वे भी हो चुका है, ईवीएम को लेकर बराबर कुछ न कुछ बातें होती रहती है। पेड़ दिखाया गया है इंडियन इलेक्शन, मतलब भारत का चुनाव ये दिखाया गया है और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या चुनाव आयोग इस 8 पॉइंट पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और देखिए किस तरह से चुनाव आयोग पर रोज जो है, जो सत्ता पक्ष जो है यहाँ का, जो आम आदमी पार्टी है, वो रोज चुनाव आयोग से मिल रहा है और उनका बड़ा संगीन आरोप है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं फेयर नहीं है और केंद्र सरकार के दबाव में है। मैं इस समय दिल्ली में हूं और चुनाव से पहले चुनाव आयोग की सबसे ज़्यादा बात होती है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए इलेक्शन कमीशन का ये ऑफिस है और आज़ादी के साथ ही संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था। डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन का अपना महत्व है और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह से रोज़ यहाँ जब भी चुनाव होता है तो सबसे ज़्यादा लोग शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास आते हैं। चुनाव आयोग को लेकर एक पब्लिक ओपिनियन भी हो चुका है, सर्वे भी हो चुका है, ईवीएम को लेकर बराबर कुछ न कुछ बातें होती रहती है। पीछे एक मुझे याद है 4-5 साल पहले मैं गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के, लेकिन ईवीएम को लेकर उन्होंने कोई भी सवाल लेने से मना कर दिया था। लेकिन ये देखिए ये पेड़ दिखाया गया है इंडियन इलेक्शन, मतलब भारत का चुनाव ये दिखाया गया है और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या चुनाव आयोग इस 8 पॉइंट पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा और आप लोग, सोशल मीडिया का दौर है, आप चाहें तो सीधे सीधे हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं ये भी दावा कर रहा हूं कि कोई टीवी अखबार वाला इस तरह की बातचीत आपको नहीं दिखाएगा। तो सोचिए, देखिए इन डॉक्यूमेंट फ्री, देखिए ये पहला है इन डॉक्यूमेंट फ्री, मतलब सोचिए क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो ये लिख रहा है उससे आप सहमत हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहा है, कोई दबाव नहीं है, कहीं का कोई प्रभाव नहीं है, आखिर क्यों लिखना पड़ रहा है। उसके बाद सेफ लिख रहा है, एकदम सेफ है, मतलब भारत का जो चुनाव है वो एकदम सेफ है। ये 8 पॉइंट्स जो मुझे दिखे, मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं एक्सेसिबल है, वो कह रहे हैं सबके लिए। मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ, चुनाव का फॉर्म भर के देखिए, एक आम आदमी, गरीब आदमी चुनाव नहीं भर सकता है, फॉर्म नहीं भर सकता है। इतना लेंदी प्रोसेस होता है, इतना लीगल प्रोसेस होता है कि आप चुनाव का फॉर्म जो है वो, अब तो ज़्यादातर लोगों का चुनाव का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि कई बार अगर आप मजबूत कैंडिडेट हैं, आप इंडिपेंडेंट निर्दलीय कैंडिडेट हैं, तो आपके पर्चियों को खारिज कर दिया जाता है। तो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, दर्जनों से ज़्यादा चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत टफ है। पैसा एक अलग मसला है, 70 लाख रुपए करीब कोटा है, जो लिमिट है लोकसभा चुनाव का, और उसके बाद विधानसभा चुनाव का भी उसी तरह का लिमिट है। तो पैसा कितना लगता है, कागजी प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक्सेसिबल कह रहे हैं, इथिकल कह रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं एथिक्स वाला आदमी हूँ, चुनाव आयोग एथिक्स है, भारत का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो एथिकल रूप से होता है, कोई सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं वो चुनाव आयोग पर आज के समय में उठ रहे हैं। 65-70% लोगों ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में वायसनेस है, खासकर ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर। उसके बाद वो लिख रहे हैं कि वो फेयर है, पूरी तरह से फेयर हैं, वो पक्षपाती नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया कि सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग पर पॉलिटिकल पार्टियों ने आरोप लगा, और ये नहीं कि अभी बीजेपी सत्ता में है तो अपोजिशन आरोप लगा रही है। जब यूपीए 1 यूपीए 2 कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी, तब बीजेपी के नेता आरोप लगाते थे, ईवीएम को लेकर सवाल उठाते थे। उसके बाद है फ्री, मतलब किसी दबाव में नहीं है, किसी सरकार के दबाव में नहीं है। उसके बाद है पीसफुल, इससे सहमत हुआ जा सकता है। पहले के मुकाबले पीसफुल चुनाव होने लगे हैं, पहले बूथ लूट होती थी, बहुत सारी हिंसाएं होती थी, तो पीसफुल हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है। उसके बाद इंक्लूसिव है, मतलब सबको मौका मिल रहा है, तो इससे भी सहमत हो सकते हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से कल अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। अखिलेश जी, अगर मिल्कीपुर में भी कुंदरकी और रामपुर की तरह गन पॉइंट पे वोटर्स को रोका गया तो उसके लिए क्या तैयारी है? हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे
कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। उनसे एक सवाल पूछा गया कि यूपी में बायपोल में जो उपचुनाव हो रहे थे उसमें जिस तरह से गन पॉइंट दिखाया गया था और एक मुस्लिम महिला ने रेसिस्ट किया था, उसके बाद कल लखनऊ में अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा गया कि आप क्या कहेंगे अगर उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर और वहाँ इस तरह से हो, तो फेयर चुनाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से नाम काटने की बात आ रही है, पुलिस के डिप्लॉयमेंट की बात आ रही है, यूपी में कई बार देखा गया पर्चियाँ छीनी गई है, तो जो सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं क्या वो पूरा चुनाव आयोग वहाँ उनको कमांड कर रहा है, क्या चुनाव आयोग का पूरा कंट्रोल है? तो इंक्लूसिव है। तो ये 8 पॉइंट चुनाव आयोग ने दिखाया है। इंड्यूसमेंट फ्री, एक्सेसिबल है, सेफ है, इथिकल है, फेयर है, फ्री है, पीसफुल है और इंक्लूसिव है। तो ये 8 मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग का दावा है कि भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है वो इन 8 चीज़ों को डिनोट करता है, दिखाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 8 पॉइंट्स दिए गए हैं वो सहमत हैं? फिलहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और देखिए किस तरह से चुनाव आयोग पर रोज़ जो है, जो सत्ता पक्ष जो है यहाँ का, जो आम आदमी पार्टी है, वो रोज़ चुनाव आयोग से मिल रहा है और उनका बड़ा संगीन आरोप है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं फेयर नहीं है और केंद्र सरकार के दबाव में है। तो आप देश के मालिक हैं, आप देश की जनता है, क्या चुनाव आयोग ने जो ये 8 पॉइंट्स लिखे हैं, एथिकल, फेयर, फ्री, पीसफुल, इंक्लूसिव, सेफ, एक्सेसिबल और इंड्यूसमेंट फ्री, क्या इन पॉइंट से ये चुनाव आयोग का दावा है कि मैं इन तरीक़ों से चुनाव कराता हूँ? क्या आप इससे सहमत हैं? ये बड़ा सवाल है और आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं इस समय दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर से चुनाव आयोग का जो दावा है उसको दिखा रहा हूँ। क्या आप भारत के लोग चुनाव आयोग के इन दावों से सहमत हैं या असहमत हैं? आप चाहे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।